मैं हस्बुल हुक्म और हस्बे प्रोग्राम अब जिस पर्सनैलिटी को इनवाइट करने जा रहा हूं वो हस्बे मामूल हर साल आपसे मुखातिब होती हैं और आज की इस बच्चियों की जितनी भी तकारीर हुई कराची से जो इंस्टीट्यूट है अल-मस्तवार कुरानिक रिसर्च इंस्टीट्यूट उसको हेड भी कर रही हैं। वो सारी बच्चियां इल्मी तौर पर और फ़न खिताबत में इनकी तरबियत याफ्ता। मेरी मुराद मोहतरमा प्रोफेसर डॉक्टर इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा, आपसे गुजारिश है कि आप तशरीफ़ लाएं और जिस तरह अपनी आलिमाना फाजिलाना मुहक्किकाना गुफ्तगू फरमाती हैं आप तशरीफ़ लाएं और हजूर पीर साहिब की बारगाह में अपने निगारिशात पेश करें, अपनी मारूज़ात पेश करें। मोहब्बत और प्यार के साथ आप अल्लाह का जिक्र की एक सदा बुलंद कर दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। तेरा प्यार मेरा प्यार, तेरा प्यार मेरा प्यार, दीनों दुनिया की बहार, किसने छेड़े दिल के तार। तेरा प्यार मेरा प्यार। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफुर रहीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनु युख़रिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अज़ीमुल मर्तबत जहाने मोहब्बत मेरे पीरो मुर्शद मखदूम महमूद मस्तवार कलंदर साहबजादगान खुलफाए सिलसिला नाज़मीन मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गरामी, मेरे अज़ीज़ भाइयों बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़िंदगी इम्तहान लेती है और पीर साहब भी लेते होते हैं, तो ये भी एक ऐसा ही इम्तहान है। 3 दिन से मुंतज़िर थे कि शायद कानों में आवाज़ आए, तो जब ठंडे हो गए कि जी इस बार हमारी बारी नहीं आनी, तो अभी अभी हुक्म दे दिया कि खड़े हो जाए। अभी आपके सामने मैं अपने उन चमकते सितारों को देख देख के जितनी खुशी मुझे हो रही थी इतनी यकीनन आपको भी हो रही होगी। एग्जैक्टली कि जो बच्चा आकर बोल रहा है, आप यकीन करें सेरों खून बढ़ रहा है। ये है हमारी क्यारी जो हमने तैयार की है इस मोहब्बत मिशन के ज़ेरे तमाम। एक एक बच्चा वो जो बोल रहा है, मोहब्बत की बात कर रहा है, अल्लाह की मोहब्बत की, हुजूर की मोहब्बत की, पीरो मुर्शिद की मोहब्बत की, तो ऐसा लगता है कि मैं ही तो बोल रही हूँ। फिर आप देखें तो उन बच्चों का विजन, उन बच्चों की सोच, उन बच्चों की बुलंदी। जब इश्क सिखाता है आदाबे खुद आगाही, जब इश्क सिखाता है आदाबे खुद आगाही, तो खुलते हैं गुलामों पे असरार शहनशाही। अत्तार हो रूमी हो राजी हो के गजाली, कुछ हाथ नहीं आता बे आहे सहरगाही। ये चिल्लागाह, ये जिक्र, ये जन्नत की क्यारियां आप सबको मुबारक हो। आपने 3 दिन गुजारे और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी इंतज़ामिया की, जिन्होंने हमारे लिए दिन रात एक किए। और मैं आपको, जो आप लोग हुजरों में बैठे हुए थे, बड़े शरा सद्र के साथ इस चीज़ को कबूल करें कि आपसे ज़्यादा टफ चिल्ला इंतज़ामिया का होता है। सुबह दोपहर शाम आप सो रहे होते हैं, वो जाग रहे होते हैं।
आप जिक्र में लगे होते हैं, वो आपके लिए खड़े हैं दिन रात। कहीं आपके लिए सब्जी मंडी जाया जा रहा है। मैंने तारिक भाई को फ़ोन किया कि मैं सोच रही थी कि आप सो रहे होंगे। कहते हैं सोना कहाँ, मैं तो सुबह से सब्जी मंडी आया हूँ। मतीन भाई की काविशों को देखें तो मैं सराहे बगैर नहीं रह सकती। हमें बहुत मसाइल का सामना करना पड़ा, जिसके लिए मैंने बार बार माजरत भी की आप सब लोगों से कि आपको थोड़ी मुश्किल सहनी पड़ी। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि उनके अंदर ये जज्बा था कि मैं हार ना मानूं। तो जब इंसान के अंदर ये आ जाता है कि मैं हार नहीं मानूंगा, मैं उसको मैनेज करूंगा, तो वो मैनेज कर जाता है। तो पीर साहब ने उनको तराशा है एक ऐसे हीरे की तरह। तो मैं उन्हें मुबारकबाद भी दूंगी कि पीर साहब जब बोलते हैं तारीफ करते हैं उनकी। मुझे हमेशा याद रहता है वो लोग जो तनूर पे गर्मी में हमारे लिए रोटियां बनाते हैं, हमारे लिए सालन तैयार करते हैं, हमारे लिए पहरेदारी करते हैं। हम एक आवाज़ देते हैं, कोई रस्सियां लेकर आ जाता है, इंतहाई रिस्क की दीवारों पर खड़े हो जाते हैं और मैं दुआ करती रहती हूँ ये गिर ना जाए, ये बच्चा गिर ना जाए। तो ये एक कैफियत है उस सारे कामों की जो आपके सामने नहीं आ रहे होते। आप सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि मुझे खाना कम मिल रहा है, मुझे लाइन में लगना पड़ रहा है, लेकिन उसके पस मंज़र में कितने लोगों की किस तरह की काविशें हैं वो निगाहों से ओझल हो जाती हैं। आप सबको मुबारक हो ये नशिस्तें। हर साल इनका रंग कई गुना बढ़ता चला जा रहा है। और ये पीर साहब जो फरमा रहे हैं कि ये फैज़ है जो लुटाया जा रहा है, लुटाया जा रहा है। और एक नहीं, मुझे 20 ख़वातीन ने बताया कि वो जो सोच कर आती हैं यहाँ उससे सोच से कई गुना बढ़ के उस सवालों के जवाब मिल रहे होते हैं। और आज ही दोपहर की नशिस्त में मैं 3 दिन से सोच रही थी कि मैंने पीर साहब से टाइम लेके मैं इसमें आज़म का राज पूछूं। और आप यकीन करें कि मैं बैठी हूँ दरबार में, दोपहर की दरबार में, और वो उसमें पीर साहब ने अचानक इसमें आज़म पे बयान शुरू कर दिया। मेरी जो कैफियत बनी मैं आपको बता नहीं सकती कि एक बयान यहाँ होता है और एक जहाँ आप तशरीफ फरमा हो जाते हैं और आप मोती लुटा रहे हैं। अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम अपने दामन में समेट कर लेकर जाएं। अगर हमारे कशकोल तंग रह गए, अगर हमारे प्याले छोटे रह गए तो हमने ज़ाया कर दिया। तो किरदार को बुलंद बनाएं। बुलंदी किरदार की होती है, ज़र्फ की होती है। ये सोच गलत है कि ताकत हक है। याद रखें, हक ताकत है। एक छोटे से वाक़े को सुनाना चाहूँगी कि किसी ने पूछा एक बुजुर्ग से कि आपको रूहानियत कैसे मिली, आपको रूहानियत कैसे मिली। तो उन्होंने बताया कि मैं अपने मुर्शिद के पास गया तो मुर्शिद ने पहले मुझे लोहार बनाया, फिर मुझे धोबी बनाया, उसके बाद मुझे चौकीदार बनाया। निकल ये क्या बात हुई, लोहार तो लोहे का काम करता है, धोबी तो कपड़े धोने का काम करता है, ये कैसा काम रूहानियत में। तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं जब मुर्शिद के पास गया तो मेरे सीने में दिल नहीं लोहा रखा था, इतना सख्त पत्थर जैसा। उन्होंने मोहब्बत की आंच से, खशियत की आंच से, मार्फत की आंच, उसे पिघलाने का काम दिया कि इस दिल को नरम करो। नरम दिली, प्यार मोहब्बत नरम दिली से दिन रात मुझ पर लगाया, मुझे जिक्र में लगाया, जिससे मेरा दिल नर्म हो गया। तो जब नर्म हुआ, मैं फिर बैठा मुर्शिद की सोबत में, तो मुझे धोबी का काम दिया। अभी भी दिल के अंदर नजासतें हैं, खबासतें हैं, कहीं तकब्बुर है, कहीं कीना है, कहीं गंदगी है, कहीं खुदगर्जी है, कहीं लालच है। अभी सेल्फलेस नहीं हुए तुम, अभी तुम बेगर्ज नहीं हुए, अभी तुम मोहब्बत के पैकर नहीं बने। फिर मुझ पर दिन रात मेहनत की, मैंने धोबी का काम किया, मैंने दिल को साफ किया, अंदर से पाक किया, हर कीड़े को निकाला, मैं को कुचला, अनाह को कुचला, नफ्स को कुचला, तज़किये से गुजारा, तस्फिये से गुजारा। जब दिल पाक साफ हो गया, मैं फिर आके कदमों में बैठा तो मुझे चौकीदारी का काम दिया। चौकीदार क्या करता है? हिफाजत करता है। कहा पहरेदार की तरह, चौकीदार की तरह इस दिल की हिफाजत करो। ये दिल हरम है, ये दिल, उसमें उस मकी को होना चाहिए, कोई और ना आकर बैठे। तो ऐसे पहरेदारी करो, ऐसी चौकीदारी करो
कि किसी गैर को आने न दो, जमाले गैर तुम्हें मुतवज्जो न करे, ख्याले गैर तुम्हें कहीं और न लेकर जाए, अपने मुर्शिद की तरफ यकसू रहो। और आज मुर्शिद करीम ने जो आज मोती लुटाए उनको मैं मुख्तसरन यूं कहूंगी कि आपने फरमाया जिक्र से शुरू होती है। आज की जो आपकी दोपहर की गुफ्तगू थी उसको जो मेरी समझ में आया, जी जी बहुत अच्छे। तो आपने फरमाया कि जिक्र से सफर शुरू होता है। अब हम कहते हैं जिक्र से सफर शुरू हुआ तो अब ये बहुत सारे काम करने हैं, मगर पीरो मुर्शिद ने बड़ी खूबसूरती से उसे समेटते हुए फरमाया जिक्र से शुरू हुआ तो तौहीद तक बंदा जा पहुंचा, तौहीद के खिलाफ को ओढ़ा तो उसे रिसालत समझ में आई। हम तो उल्टा चलते हैं ना, तो पीर साहब ने इस अंदाज से वजाहत फरमाई, अल्लाह अल्लाह करते रहते हो, जिक्र इतना करो कि जाकिर बन जाओ, जाकिर इस तरह से बनो, इतनी मोहब्बत से उसका जिक्र करो कि मजकूर प्यार की नजर से देखे। तो जिक्र से सफर शुरू होता है, बंदा तौहीद तक जा पहुंचता है, तौहीद का गिलाफ जब उसके ऊपर ओढ़ा जाता है तो वो रिसालत तक जाता है, और रिसालत की समझ तब आती है जब बंदा विलायत के दरवाजे पर आता है। तो जिक्र और विलायत इन दोनों चीजों को मजबूती से थामो, तौहीद और रिसालत सारी उसके अंदर है। अगर कुछ मुझसे लफ्जों में थोड़ी गलती हो गई हो तो मैं माजरत चाहती हूँ, और इसमें आजम का जो राज अता किया उसे भी खोल दूं आप पर, वो तो मुर्शिद की जुबान से तो और ही मोती और उसकी गहराई आपको मिलेगी। मैं सोचती थी कि कई लोग कहते हैं कि आयत करीमा अभी भी आपने सुनी होगी, जब आप खत्मात शरीफ पढ़ रहे थे, जब इसमें आजम आता है तो फिर मुर्शिद वो पढ़ रहे थे ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और मैंने कितने उलमा का देखा, उन्होंने कुरान पाक से निकाला हुआ कि ये आयत अल्लाह की तारीफ करती हैं, इनमें इसमें आजम छुपा हुआ है। किसी ने कोई बात की, किसी ने कोई बात की, तो मैं चाहती थी कि पीर साहब खुद इसका राज खोलें। तो आपने फरमाया कि इसमें आजम शम्सुद्दुहा बद्रुद्दुजा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो नजरे कीमिया है कि जिस पर पड़ जाती है उसे तसर्रुफ भी अता होता है, ताकत भी अता होती है, इख्तियार भी अता होता है, कुदरत भी अता होती है। हुजूर ने फरमाया इन्नमा आना कासिमुन वल्लाहु युती, रब अता फरमा रहा है, हुजूर तकसीम फरमा रहे हैं। रब ने अताओं में कोई हद न रखी, हुजूर ने बांटने में कोई हद न रखी। खैबर कैसे फतह हुआ कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हैदर कर्रार को उस नजरे कीमिया से देखा, वो इसमें आजम उनके सीने अक़दस में यूं गया कि उसके बाद जब उन्होंने मरहब का सर उड़ाया और उस दरवाजे को पकड़ा जिसे 20 से 40 अफराद मिलकर उठाते थे, तो आपने उस दरवाजे को ढाल बना लिया। वजह यह थी कि हुजूर ने उसी नजरे कीमिया से देख लिया था। अगर आसिफ बरखिया पलक झपकने में मलके बिल्किस का तख्त 14 तालों के अंदर छुपा हुआ उठा के लम्हा भर में ला सकता है, यह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वली है, तो याद रखे सुलेमान अलैहिस्सलाम की आफताबे नबुवत डूब गया। हर एक के वलियों ने अपनी अपनी ताकत का इजहार किया, मगर नबुवत के सूरज डूब गए। इमामुल अंबिया का आफताबे नबुवत चमक रहा है, चमकता रहेगा, जितने जर्रे सामने आए सितारे बनते चले जाते हैं। एक आईना है, उस आईने का एंगल दुरुस्त हो जाए तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस आईने में आ जाते हैं। सूरज को जाहिरी आंख से देखना मुश्किल होता है, मगर खास एंगल पर आईना रख दो तो वो आफताब उस आईने में नजर आने लग जाता है। सिद्दीक़ अकबर ने अपने दिल के आईने को दुरुस्त किया तो सिद्दीक़ अकबर में हुजूर नजर आए, सैयदना फारूक आजम में नजर आए, उस्मान गनी में नजर आए, हैदर कर्रार में नजर आए। ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ, क़यामत तक हुजूर ही की नबूवत और रिसालत है। उसके बाद हुजूर दाता गंजबख्श, हुजूर गौसे आजम सैयद रसूल शाह हाकी मखदूम महमूद मस्तवार कलंदर में नजर आता है तो वो आफताबे नबूवत नजर आता है, उसकी किरणें नजर आती हैं।
उनकी आदत नजर आती है, उनकी सिफात नजर आती है, उनके अखलाक नजर आते हैं। अल्लाह की कसम, नीयत दुरुस्त हो गई, फिक्र दुरुस्त हो गई, ये दिल दुरुस्त हो गया, इसकी सब दुरुस्त हो गई, तो आप खुद देखोगे। मेरा ये ईमान और यकीन है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी आप सबकी कि आपने इतनी देर मुझे सुना। बहुत शुक्रिया। यहाँ से झोलियां भर भर के ले जाएं, अता करने वाला दे रहा है। बहुत शुक्रिया। वमा अलैना इल्लल बलाग।